नहीं फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शांति विद्यालय विषय। शुरू करते हैं, 1 मिनट में ही शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। एक बार किसी बच्चे की बुरी आंख खुल जाती है, बहुत होती है, बहुत परेशान होती है। उसके पापा कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ घूम रही हूँ, बहुत मजे कर रही हूँ, तुम्हें मिस कर रही हूँ, कब आओगी मुझसे मिलने के लिए। मैं रोना नहीं, मैं ना मैं वर्ल्ड टूर पर गई, तुमको साथ ले जाना चाह रही थी पर नहीं ले जा पाई। हाँ, तुम्हारे एग्जाम है ना, तुमको यहीं लेके पढ़ना है। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैं वहाँ गई, तुम्हें याद करा, किसी से मिली, अच्छा लगा। एक क्षण ऐसा भी है कि मैं तुम्हें भूल गई थी। ऐसे ऐसे करके उसके पापा उसको कहानियां सुनाते रहे उस गुड़िया के बारे में। छोटी सी बच्ची कुछ नहीं जानती, खुश होती रही। सप्ताह भर, 2 सप्ताह, महीने भर तक बहुत लगाव था, खुश होती रही। और अंत में एक नोट के साथ कहा कि देखो, मैं तुम्हारे सामने आऊंगी पर मेरा चेहरा बदला हुआ होगा, रोना नहीं, ठीक है, मैं ही हूँ। ऐसा हम भी करते हैं, मतलब ऐसा हमें भी करना चाहिए जिंदगी में। कुछ भी खो जाता है, छोटे बच्चे खिलौनों के लिए रोते हैं और हम हमारे हम किसी और चीज के लिए, वो किसी और के लिए खिलौने होंगे, है ना। बातें मतलब आदर्शवादी है, लेकिन सच्चाई है ना। शुरू करते हैं ना आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 पेज पढ़ेंगे, है ना, हमेशा की तरह। इससे पहले हमने कुछ चक्रवर्ती ब्याज, है ना, चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ते थे, जिसमें हम कह रहे थे कि कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं, कुछ सूत्र हैं, ज्यामिति हैं, रेखागणित के बारे में पढ़ा कुछ, और कुछ में हमने सवालों को जाना है, पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ा कर, बस समझा, जाना, सवालों को परखा, क्या हम खुद से कर सकते हैं क्या, करने की कोशिश करी उस लेवल तक, जहां तक आ रहा है वहां तक, फिर अगला, इतना आ गया, उस पर एक और लेयर आने की, मतलब ये भी आ गया, थोड़ा आ गया, फिर अगले पे मून कर गए। उस पल तक नहीं ठहरे कि वेट करें कि वो पल आए कि अब नहीं आ रहा, वहां तक नहीं, बस जहां तक आ गया फिर अगले पे मून कर दिया, फिर अगले पे थोड़ा सब आता है हमें, ठीक, थोड़ा सब आया, फिर एक और बार राउंड करा, कुछ और आया, हल्का सही कुछ समझ आ रहा है, कुछ उनके साथ पॉजिटिविटी। ये बहुत छोटी से छोटी बातें, वो अच्छे लग रहे हैं, मतलब उनको देखना बुरा नहीं लग रहा है, ये भी तो कुछ है ना, ये भी कि कुछ आ रहा है, हमको कुछ आ रहा है, बहुत दूर है लेकिन कुछ। ऐसे करते करते धीरे करते सवाल कुछ समझ आ रहे थे, कुछ क्लोज जाते गए, कुछ 70% हो गए, कुछ 50% हो गए। अभी आंसर तक नहीं पहुंची, ये तो है, लेकिन दोस्ती हो गई, मतलब ठीक लग रहे हैं सवाल, है ना। और ये कम नहीं है, ये बातें बहुत सारे प्रैक्टिकल लोगों को बेतुकी भी लग सकती है, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना उतनी प्रैक्टिकल, तो मैं तो करूंगी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं ना, कुछ सवाल करते हैं हमने, और बाकी तो एक पेज ऐसा था जिसमें बहुत सिंपल थे। हम क्या करते हैं, हम चीजों को बस, पता है, किताब पढ़ते हैं तो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, पेज पलटाते हैं, कभी तो बस पेज को देखते ही नहीं, कुछ भी नहीं करते, देखते हैं। जिस फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठते, आप अपने साथ समय नहीं गुजारते, मूवीज नहीं देखते, वैसा किताबों के साथ क्यों नहीं हो सकता। जब बहुत लंबा समय गुजारना हो पढ़ाई के साथ, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, कभी सिर्फ पेन पन्ने पलटा लिए, है ना। तो एक पेज था जिसमें हमने सिर्फ रेखा, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेंगे, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। एक पेज में ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यामिति से जुड़ी हुई चीजें थी जो उनको अच्छे से पता है, उसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। रेखा कोण, बिंदु, किरण, शीर्षाभिमुख कोण, प्रतिवर्ती करके कुछ था, ये थोड़ा सा नया था। 180 to 160, इसके बीच में 2-4 बातें और थी, बिंदु, किरण, रेखा, प्रतिवर्ती, शीर्ष, बस यही तो था, ज्यादा कुछ। इसके अलावा पूरक संपूरक, फिर 2 पेज और जिनमें सवाल थे, हैं, हमने कैसे पढ़ा था पता है, इसको क्या नाम दिया होता है, पेन, क्योंकि कुछ सवालों को हमने पेन से करा था, हो गए थे, इस वजह से हमने कहा कि ये पेन वाला सेगमेंट है। जो भी आपके दिल में आए, कुछ बुरा नहीं है, जो भी आपके दिल में आए वो कहो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस हमने ये ऐसे बना दिया कि ये चीजें अच्छी है, हम इतना गड़ गए कि वो चीजें नहीं करते, हमको खुद को लगता है हम गलत करें।
वैसे नहीं करते, ऐसा लगता है गलत कर रहे हैं। ये हम सबने बना लिया बस सालों से। एक मान लो रेड पेन से बच्चे नहीं लिखते, आप पूरी कॉपी रेड पेन से लिखोगे, होमवर्क रेड पेन से करोगे, आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। टीचर से करोगे तो आपको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा। ये सिर्फ हमने गढ़ा है कि ब्लू पेन से करते बच्चे। ये समझ ही नहीं पाते कि ये सिर्फ बनाया हुआ है। हम नया भी तो बना सकते हैं, कुछ भी ब्लू पेन से लिखना शुरू कर दे, लेकिन हमें भी बुरा लगता है करते तो ये हाँ कहा थे, कुछ सवाल पढ़े करे हमने। पेन से करा तो मैं तो कोशिश करती हूँ, तो पेन से करा तो क्या नाम दिया पता है कि पेन वाला। कुछ स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अच्छा है, अच्छा ही कुछ स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं हमको सवाल, कुछ उतने अच्छे से नहीं है करने की कोशिश करी थी। 70% हो गए जो सवाल थे चक्रवर्ती ब्याज के, दर से मूल दर से अंतर अनुपात, और साधारण ब्याज और निम्नवर्ती ब्याज में, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। इसके अलावा जो इतने अच्छे से नहीं हुए वो सवाल ये थे कि दर ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज में दर पता करना मुझे लगता है कि उतना आसान नहीं है ना, ही कर सकते हैं लेकिन मतलब क्यों वगैरह थोड़ा सा उतना आसान है। साधारण ब्याज की दर अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, फिर उसकी दर क्या मतलब कुछ तो उसमें ही ऐसा जो थोड़ा सा टफ पड़ता है, मतलब उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बार ब्याज बन गया, फिर वो जो मूलधन हो गया, उसके बाद ब्याज वाला जो मूलधन है उसमें मतलब ये लेयर बनती जाती है। एक और पेज पढ़ा, थोड़ा सा जल्दी करूंगी है ना, मतलब आपको समझाऊंगी, मतलब आपको समझाना है तो समझ लेंगे, ठीक है। यही कहूंगी मैं कि आपको समझाना है, यही कहूंगी। कहने शब्दों का बहुत बहुत फर्क पड़ता है। फर्स्ट पेज पे आए तो एक और पेज है जिसमें हम क्या देखते बताए, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे सवाल है जिसमें समय काल है 2 सहित 1/2, 3 सहित इस तरीके का समय काल है। बाकी सारी चीजें मेंशन है, समय ऐसा है और आप कुछ अलग अलग चीजें, ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, अलग अलग चीजें ज्ञात करनी है। और कुछ ऐसे सवाल है जिसमें गुना कहा था कि इतने गुना है उतने गुना है तो इतने गुना ज्ञात करो, इतने गुना ज्ञात करो, ऐसे कुछ सवाल है। बस इतना ही था। 3 गुना हो जाता है इतने समय में तो 27 गुना का होगा चक्रवर्ती ब्याज। ये ऐसे कुछ सवाल है, ऐसे करके हमने 3 पेज कवर करे। तो बीच वाले पेन का नाम क्या है, मतलब पूरे सेगमेंट का नाम क्या है, पेन, मतलब पेन से होने वाले सवाल। बीच वाला थोड़े से सवाल ठीक ठाक है, साइड वाला बहुत सिंपल सा है ना। तो आप थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, मैं थोड़ा सा हल्का सा लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं, और मतलब थोड़ा सा छवि बन जाए दिमाग में, इमेज बन जाए। इमेज हमेशा याद रहेगी, इमेज बन जाए। अरे कोई बात नहीं, इमेज बन जाए। पहले में जो मैंने कहा था ना वो सवाल यहाँ लिखे हुए थे, बाकी सवाल यहाँ थे, यहाँ कहा था वो 1/2 इमेज, मतलब इमेज बनानी है आपको। ऐसे सवाल 3 गुना वाले सवाल, यहाँ वही क्रॉस वगैरह, रेखा, किरण, बिंदु, ऐसा कुछ सवाल है। ये थोड़ी सी इमेज बना लो। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर सेशन को खत्म करते हैं। समय हो गया हमारा, ठीक है। अब जल्दी से एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स के नहीं करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन हम हिंदी के करेंगे, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 21, एक पद्धति चल रही तो हम चला रहे कि हिंदी की कर लेंगे, है ना। मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। तो जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति, ढाक के 3 पात, सुन लो समझ लो, है ना, याद रह जाएगा, ढाक के 3 पात, और लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ, किस में हुआ, आप चलकर शहर में रहिए, वहां अध्यापन कार्य कीजिए, यहाँ तो आपकी विद्या की कोई कदर नहीं करता, जंगल में मोहन किसने देखा। मोहन प्रातः काल मजदूरों को बुलाने गया और उनसे पूछा, तुम लोग दरवाजा खुला रखकर अभी तक सो रहे हो। कंकु ने उत्तर दिया, क्या करे, गाय ना बाछी नींद आवे अच्छी, और फसल, मतलब गाय ना बच्चियां कुछ भी नहीं क्षति, ऐसा कुछ। फसल पककर तैयार है, मुझे बेल की जरूरत है और इसलिए इसे 200 रुपए में खरीदा, क्योंकि आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, जो चीज चाहिए वो तो ले लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। और राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसे में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। तो इसमें क्या है कि वो 9 नगर 13 होता है, ये तो समझ आ रहा है। किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सार्थक प्रयोग किया गया है कि मैं उनका नमक खाता हूँ तब उनकी सीज कहूँ तो क्या करूँ, सीज ना कहूँ, है ना। ये सही है। और संसार में कोई सौंदर्य, कोई क्रूप, कोई स्वस्थ, कोई रुग्ण, कोई करोड़पति, कोई अकिंचन, इसलिए कहा गया है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। और स्वामी रामतीर्थ को बचपन से सत्संग का शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थी। रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। तो ये क्या है कि होनहार बीरबल के होनहार बीरबल के होठ चिकने वाले से तो नहीं, ये नहीं है, गलत लगा दी शायद। बीरबल के चिकने पात, यही है शायद, है ना। मैं सोच रही थी वो पाँव
पालने में दिखना वो वाला होगा। और जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पेट में, लोकोक्ति का मतलब क्या है कि संकल्प से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। संकल्पशील व्यक्ति कठिन कठिन काम भी कर लेता है। जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पेट, है ना। और भीतर से शत्रुता, ऊपर से वो बगल छुरी हुआ, क्या है, सावन सुखा ना बाद हो रहा, मतलब एक समान स्थिति में। और सजाए और अपराध किसी का और दंड किसी को। तो खोया क्या है इसके लिए, खेत खाया गधा, मार खाया जोला। और बढ़िया समझ आ रहा है ना। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती, तो हाथी के पाँव में सबका समाय, सबका पाँव समाय। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपये लौटा दो, नहीं तो मुझे आता है क्या, वो टेढ़ी उंगली वगैरह, है ना। कुसुम ने बच्चों को झगड़े को भाइयों में क्या करा, राई तिल का पहाड़ बना दिया, तिल का ताड़ बनाकर बताया, ऐसा कुछ है ना। तो मारपीट करवा दी करके। किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ, तो जहां मुहावरा देखेंगे, नौकरी छूट जाने पर और मित्रों क्या क्या हाथ फैलाना, चौकीदारी की शोर मचाते ही 9-11 हो जाना चोर का, और घर वाले द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर बगले झांकने लगी, कि थोड़ा सा अलग डालने की। थोड़ा सा क्वेश्चन में से 3-4 मुहावरे का सही अर्थ नहीं जो है वो देखेंगे। पटियाला होना मतलब गरीब हो जाना, टकासा जवाब देना मतलब एकदम करारा, ऐसा कुछ है ना, साफ मना करना। और घर बसा विवाह हो जाना, शादी का। बहती गंगा में दोनों समय से नाम उठाना, है ना। और कठिन कार्य करना, बाकी के लिए सही मुहावरा। संस्कृत पढ़ना, लोहे के चने चबानी, कठिन काम। और बहुत बड़ा घाट होना है, घाटा होना, इसके लिए बेल का बेल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, मतलब 9 हाथ का कोई डोरी बांध रखी, मतलब रस्सी वगैरह, है ना, ऐसा होगा। किस विकल्प को मुहावरे सार्थक प्रयोग हुआ, पंडित जी को उपदेश देकर तुम क्या कर रहे हो, सूरज को दीपक दिखा रहे हो। ये पूरा सेशन है, कुछ थोड़ा सा समझा, थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चन करें। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए। जय हिंद।